स्विगी, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो, डुंजो, ब्लिंकिट, आप इन्हें क्विक कॉमर्स कंपनी के नाम से जानते होंगे। लेकिन अभी ये प्लेटफॉर्म घाटे का सामना कर रहे हैं और अपने घाटे को कम करने के लिए नई नई रणनीति बना रहे हैं। नई रणनीति अपनाई गई कि ग्राहकों को 1000 या उससे ऊपर के ऑर्डर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए कंपनियां इंसेंटिव दे रही हैं, डिस्काउंट दे रही हैं। बड़े ऑर्डर से सर्विस कॉस्ट कम होगी, जिससे प्लेटफॉर्म का खर्चा घटेगा। सर, क्विक कॉमर्स कंपनियों में दिक्कत क्या है? इस तरीके के कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? क्विक कॉमर्स कंपनियां भी लगभग उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर आप फिनटेक या एडुटेक कंपनियों को देख सकते हैं, पर क्विक कॉमर्स कंपनियों की चुनौती थोड़ी ज़्यादा गहरी है और वो उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन कंपनियों ने भारत में रिटेल सेक्टर में रोजगार बढ़ाने में एक बड़ा योगदान किया था। क्विक कॉमर्स का मतलब वो कंपनियां जो किसी दुकान से सामान उठाकर आपके घर तक पहुंचाती हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी चुनौती इन कंपनियों के पास शहरों में आ रही है कि जो औसत ऑर्डर का आकार है वह बहुत छोटा है। चूँकि ये कंपनियाँ आपके आसपास के बाजारों से सामान लेकर आती हैं, तो लोग 300 रुपये, 200 रुपये और 400 रुपये तक के छोटे छोटे ऑर्डर इन्हें देते हैं। बर्नस्टीन ने एक रिपोर्ट दी थी, उस हिसाब से ये पाया था कि भारत में जो क्विक कॉमर्स की जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है $6 से भी कम है, यानी करीब 500 रुपये से भी कम आपको एवरेज ऑर्डर की वैल्यू दिखाई देती है। और इस एवरेज ऑर्डर की वैल्यू के कारण कई बार अक्सर इन कंपनियों को ऑर्डर पर की डिलीवरी करने में जो लागत लगानी पड़ती है उसका कोई रिटर्न नहीं मिल पाता। यही समस्या आपको फूड कंपनियों के साथ, जोमेटो और स्विगी के साथ भी दिखाई दे रही है। चूँकि भारत में लोग कोई कॉमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब वे छोटे छोटे ऑर्डर्स के लिए भी कोई कॉमर्स को बुलाते हैं। जबकि बर्नस्टीन ने और कुछ दूसरे अध्ययनों ने पाया था कि अगर व्यक्ति ऑफलाइन स्टोर पर जाकर सामान खरीदता है तो वो औसतन 500 से 800 रुपए का सामान एक बार में खरीद कर लेकर आता है। लेकिन सुविधा के कारण कोई कॉमर्स कंपनियों को छोटे ऑर्डर मिल रहे हैं। ये कंपनियां कैश बर्न कर रही हैं, संचालन को चलाने के लिए स्टार्टअप्स हैं, बड़ा पैसा डाल रहे हैं, और जबकि रिटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें जो ज़ेप्टो जैसी कंपनियां हैं, इनके लिए भी मिनिमम 1000 रुपये का ऑर्डर ही इन्हें किसी तरह से कारोबार में टिकाए रख सकता है। और इसलिए अब ये इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि लोग बड़े ऑर्डर, जो भी ग्राहक हैं, उससे बड़े आकार के ऑर्डर पेश करें।